Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this video we are studying our environmental studies book of class 3rd। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी EVS बुक क्लास 3rd की। एंड एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी आर स्टडिंग अवर सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक। इस बुक का हम सेकेंड लेसन स्टडी कर रहे हैं एंड वी हैव स्टडीड सम पार्ट ऑफ दिस लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियोज। पिछले अपने कुछ वीडियोज में हम लोग इस लेसन का कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड 2 वीडियोज ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के 2 वीडियो हम लोग स्टडी कर चुके हैं एंड इट इज द 3rd वीडियो। आज का ये वीडियो तीसरा वीडियो है इस सेकंड लेसन का। एंड इन आवर प्रीवियस वीडियोस, पिछले अपने वीडियोस में हम लोगों ने पढ़े थे एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के बाहर के पार्ट्स यानी हिस्से, वो पार्ट्स जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं वो एक्सटर्नल पार्ट्स कहलाते हैं हमारी बॉडी के। और जैसा कि हमें पता है, हमारे इस लेसन का नेम है अवर बॉडी पार्ट्स, यानी हमारे शरीर के अंग। और शरीर के अंग भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो वो बॉडी पार्ट्स जो बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे हमारे नोज, आईज, ईयर्स, नेक, चेस्ट, ये जो बाहर से दिखाई देने वाले पार्ट्स हैं, इनको बोला जाता है एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, ये बाहर के अंग हैं। तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में हम लोगों ने स्टडी की हेड के बारे में, आईज के बारे में, ईयर्स, नोज, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, लिम्ब्स। लिम्ब्स में भी अपर लिम्ब्स और लोअर लिम्ब्स। ऊपर के जो हाथ होते हैं दोनों वो अपर लिम्ब्स होते हैं और नीचे के जो दोनों पांव होते हैं वो लोअर लिम्ब्स होते हैं। तो ये स्टडी हम लोगों ने पिछले अपने 2 वीडियोस में कर ली है। आज का ये तीसरा वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और जिनको कहा जाता है इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर के हिस्से। तो यहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल ऐसे 2 कैटेगरी बन चुकी है। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर के और इंटरनल का मतलब है अंदर के। तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी इंटरनल पार्ट्स, अंदर के पार्ट्स यानी हिस्से ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के। आइए शुरू करते हैं अंदर के हिस्सों के बारे में स्टडी करना। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के पार्ट्स, विच कैनॉट बी सीन, जो नहीं देखे जा सकते हैं, आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स। इनको इंटरनल पार्ट्स कहा जाता है। फिर से बोलता हूं, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के वे पार्ट्स, विच यानी जो कि, कैनॉट बी सीन नहीं देखे जा सकते हैं, आर कॉल्ड कहे जाते हैं इंटरनल पार्ट्स। जो पार्ट्स बाहर से नहीं देखे जा सकते हैं उनको इंटरनल पार्ट्स कहा जाता है। दीज पार्ट्स यानी ये हिस्से, आर लोकेटेड, ये स्थित होते हैं, इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर की तरफ। इनसाइड यानी अंदर की तरफ। ये जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो हमारी बॉडी के इनसाइड लोकेटेड होते हैं, यानी अंदर की तरफ स्थित होते हैं। द ब्रेन, अब देखिए कौन कौन से वो पार्ट्स हैं, उनके नेम्स आने वाले हैं कि कौन कौन से इंटरनल पार्ट्स होते हैं, अंदर के पार्ट्स होते हैं। द ब्रेन यानी मस्तिष्क या दिमाग, हार्ट यानी हमारा हृदय या दिल, लंग्स यानी हमारे फेफड़े जिनसे हम सांस लेते हैं, स्टोमक यानी पेट, इंटेस्टाइन यानी आंतें, लीवर यानी यकृत कहते हैं लीवर को, या गुर्दा भी कहते हैं, लीवर यानी यकृत या जिगर भी कहते हैं। लीवर यानी
यकृत भी होता है और जिगर कहते हैं, जिगर। और किडनीज को कहते हैं वृक्क, या इनको गुर्दे भी कहते हैं। वृक्क या गुर्दा किडनी का मतलब होता है। आर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं। फिर से मैं बता दूं एक बार नाम इनके। ब्रेन यानी दिमाग या मस्तिष्क, हार्ट यानी दिल या हृदय, लंग्स यानी फेफड़े, स्टोमक यानी पेट, इंटेस्टाइन्स यानी आंतें, लीवर का मतलब है यकृत या जिगर, और किडनीज का मतलब है वृक्क या गुर्दा। आर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं। पहले जो पढ़े थे बाहर के वो एक्सटर्नल पार्ट्स थे, ये जो अंदर होते हैं बॉडी के वो इंटरनल पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले करेंगे ब्रेन के बारे में। तो आपको मैं इसका पिक्चर दिखाना चाहूंगा ब्रेन का। ये है ब्रेन का पिक्चर, इट इज द पिक्चर ऑफ आवर ब्रेन। इस तरह का होता है अंदर से ब्रेन, तो इट इज पिक्चर ऑफ ब्रेन। इट इज लोकेटेड, ये स्थित होता है, लोकेटेड यानी स्थित होता है। इट इज लोकेटेड, ये स्थित होता है इनसाइड अवर हेड, हमारे सिर में, हमारे सिर के अंदर ये स्थित होता है ब्रेन। इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है। ब्रेन क्या काम करता है, देखिए हम हर एक ऑर्गन का काम भी पढ़ेंगे कि वो वर्क क्या करता है। तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है पूरी बॉडी के हर एक हिस्से पर। इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ऑल द फंक्शंस, सभी कामों को। फंक्शंस यानी होता है काम, फंक्शन यानी उत्सव भी होता है। अभी हमारी स्कूल में आज फंक्शन है, तो फंक्शन यानी उत्सव या समारोह भी होता है, और फंक्शन यानी कार्य भी होता है, दोनों मतलब होते हैं। यहां पर इसका मीनिंग है कार्य। कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस, सभी फंक्शंस यानी सभी कामों को ये कंट्रोल करता है। ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के, हमारी बॉडी के सारे जो फंक्शंस हैं, सारे जो काम हैं, उनको ये कंट्रोल करता है, जो कि ब्रेन हमारा है। इट इज सराउंडेड, ये घिरा रहता है, सराउंडेड यानी घिरा रहता है। इट इज सराउंडेड, ये घिरा रहता है। एंड प्रोटेक्टेड, और सुरक्षित रहता है। ये बहुत ही नाजुक होता है, ये जो ब्रेन होता है बहुत ही नाजुक होता है। तो ये इसको क्या, इसको सुरक्षित रखना पड़ता है। तो कौन इसको सुरक्षा देता है, कौन इसको घेरे हुए रखता है? इट इज सराउंडेड, ये घिरा रहता है। एंड प्रोटेक्टेड, और सुरक्षित रहता है। बाई ए बोनी स्ट्रक्चर, बोन से बना है बोनी, बोन यानी हड्डी, और बोनी यानी हड्डियों का, स्ट्रक्चर यानी संरचना। एक हड्डियों की संरचना, हड्डियों का एक स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर, एक हड्डियों का ढांचा, उससे ये सराउंडेड होता है। ये जो ब्रेन होता है, दिमाग जो होता है, बहुत ही नाजुक होता है। तो ये प्रोटेक्टेड होता है, सुरक्षित होता है और सराउंडेड होता है। किससे? एक हड्डियों के ढांचे से घिरा रहता है, जो कि इसको प्रोटेक्ट भी करता है, इसको घेरे भी रखता है। वो जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो हड्डियों का स्ट्रक्चर यानी संरचना होती है, कॉल्ड, उसको कहते हैं स्कल, उसको स्कल कहते हैं यानी खोपड़ी कहते हैं उसको। खोपड़ी उसको कहा जाता है, जिसको आपने कभी खोपड़ी का चित्र देखा होगा, हड्डियों की खोपड़ी होती है सिर में, तो वो हिंदी में उसको खोपड़ी कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्कल कहते हैं। तो ये स्कल से ये घिरा रहता है। कौन? ब्रेन। ब्रेन, जो ब्रेन को सुरक्षित कौन रखता है? खोपड़ी। खोपड़ी बहुत मजबूत होती है, हड्डियों की बनी रहती है खोपड़ी, बहुत मजबूत होती है, उसके अगर मारे तो भी वो टूटती नहीं है। उसके अंदर रहता है ब्रेन। तो स्कल जो होती है, जो खोपड़ी होती है या स्कल जो है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करती है यानी सुरक्षित भी रखती है, और वो उसको सराउंडेड भी रखती है। ब्रेन यानी मस्तिष्क, सेंड्स यानी भेजता है, मैसेजेज यानी संदेश। ब्रेन जो होता है वो मैसेज भेजता है, संदेश भेजता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को। हमने पढ़ा है, हमने जो पढ़ा था पीछे, जो हमने एक्सटर्नल जो पार्ट्स पढ़े थे, तो उसमें हमने हर पार्ट में पढ़ा था
कि नाक जो है वो सूंघ करके ब्रेन को मैसेज भेजता है, फिर ब्रेन उसको वापस मैसेज भेजता है। इसी तरह आंखें हैं, वो भी जो चीज़ें दिखती है उसको वो उसके लिए उसका मैसेज ब्रेन को भेजती है, ब्रेन उसको वापस भेजता है। तो इस तरह मैसेज हर अंग को, हर बॉडी पार्ट्स को मैसेज इसके पास आते हैं बॉडी पार्ट्स के, और ये वापस उनको मैसेज भेजता है। तो हर एक बॉडी के पार्ट को ये कंट्रोल करता है। तो ये डिफरेंट जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको मैसेज भेजता है ब्रेन, एंड हेल्प्स और मदद करता है अस यानी हमारी, टू थिंक सोचने में, फील यानी महसूस करने में, शो डिफरेंट इमोशंस, इमोशंस यानी भावनाएं, विभिन्न प्रकार की भावनाएं शो करने में, शो यानी दिखाने में, अलग अलग भावनाओं को शो करने में, रिमेंबर थिंग्स यानी चीजों को याद रखने में, एटसेट्रा आदि। आपने भी पढ़ा होगा कि दिमाग जो होता है उससे हम याद रखते हैं चीजों को। कोई कम याद रखता है तो उसको कहते हैं दिमाग कमजोर है इसका। तो दिमाग जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, तो ब्रेन इन चीजों में हमारी हेल्प करता है, सोचने में, थिंक यानी सोचने में, फील यानी महसूस करने में, शो यानी दिखाने में डिफरेंट इमोशंस यानी अलग अलग भावनाओं को, और रिमेंबर थिंग्स यानी चीजों को याद करने में, एटसेट्रा यानी आदि, इन इस प्रकार की चीजों में ये हमारी मदद करता है। तो ये होता है हमारा ब्रेन यानी दिमाग। दूसरा जो हमारा इंटरनल पार्ट है वो है हार्ट यानी हृदय, दिल कहते हैं जिसको। तो हार्ट ये हमारा, हार्ट भी कहते हैं, हर्ट भी कहते हैं, हार्ट ज्यादा ठीक है, हर्ट यानी तो उसका मतलब कुछ और भी निकल जाएगा। तो हर्ट भी, दोनों ही शब्द यूज किए जाते हैं, हार्ट और हर्ट। तो हर्ट यहां पर हम कहेंगे इसको, ये हमारे हार्ट का चित्र है। हार्ट ज्यादा बेटर रहेगा, हार्ट का चित्र है ये हमारा, ये इस तरह का हार्ट होता है। इट लाइज, ये रहता है, इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट यानी क्या होता है, सीना। हमारा जो चेस्ट है, सीना है, उसके अंदर एक कैविटी होती है। कैविटी का मतलब गुफा होता है वैसे तो, गुहा यानी खड्डा, खड्डा कह सकते हो आप। एक गुफा को कैविटी कहते हैं, खड्डे को भी कैविटी कहते हैं। तो हमारे सीने के अंदर, चेस्ट के अंदर एक कैविटी होती है, एक खड्डा होता है, गुफा होती है, उसमें ये रहता है हार्ट। इट लाइज, ये रहता है, इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट की जो कैविटी यानी उसके अंदर जो खड्डा होता है उसमें ये रहता है। बिटवीन द टू लंग्स, जो दो फेफड़े होते हैं हमारे इस तरह के, ये लंग्स हैं हमारे, इन लंग्स के बीच में यहाँ एक खड्डा होता है, यहां पर ये हार्ट होता है अपना। तो बिटवीन यानी बीच में, द टू लंग्स, ये जो टू लंग्स हैं हमारे, जो दो फेफड़े हैं, इनके बीच में एक कैविटी होती है, खड्डा होता है, उसमें ये हार्ट रहता है, बिटवीन टू लंग्स। एंड और इज स्लाइटली टिल्टेड, स्लाइटली यानी थोड़ा सा, थोड़ा सा ये टिल्टेड यानी झुका हुआ होता है, सीधा नहीं होता, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, टिल्टेड यानी झुका हुआ होता है। टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ ये झुका हुआ होता है। लेफ्ट यानी क्या होता है, बायां। अपन परेड करते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो याद कीजिए लेफ्ट वाला पैर कौन सा होता है, बस उधर की तरफ ये झुका हुआ होता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। ये हार्ट जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, ये थोड़ा सा बाईं ओर होता है, लेफ्ट में होता है, थोड़ा सा टिल्टेड यानी झुका हुआ होता है लेफ्ट की तरफ। इट इज प्रोटेक्टेड, ये सुरक्षित होता है, ये प्रोटेक्टेड होता है, ये सुरक्षित होता है, इनसाइड अवर रिब केज। रिब केज, रिब केज यानी पसलियों का जो ढांचा होता है, हमारी जो पसलियां होती है सीने में, आपने कभी हाथ लगाया होगा तो पसलियां आप जानते होंगे। तो ये पसलियां जो होती है, इनको पसलियों का जो ये ढांचा होता है पूरा, इसको रिब केज कहते हैं। केज यानी पिंजरा होता है, तो रिब यानी पसलियों का पिंजरा। ये जो रिब केज होता है, जो हमारी पसलियों का ढांचा होता है, इसमें ये सुरक्षित रहता है। ये जो अंदर के जितने भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मुलायम, और ये कमजोर और मुलायम होते हैं, नरम होते हैं। तो इनको क्या है, सुरक्षित रखना पड़ता है। तो इनके ऊपर हड्डियों के अलग अलग स्ट्रक्चर रहते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा ना, ब्रेन के ऊपर भी हड्डियां होती है, वो स्कल कहलाती है, खोपड़ी। ऐसे ही जो हार्ट है उसके ऊपर रिब केज होता है,
ये पसलियां होती है, ये पसलियां इसको सुरक्षित रखती है, अंदर प्रोटेक्टेड रखती है। अगर कोई बाहर से चोट भी मारता है अपने, तो अपनी पसलियों पे लगती है, वो हार्ट पे सीधी चोट नहीं लगती। तो ये प्रोटेक्टेड होता है, इट इज प्रोटेक्टेड, ये सुरक्षित रहता है इनसाइड अवर रिबकेज, हमारा जो पसलियों का ढांचा होता है, रिबकेज होता है, उसके अंदर ये प्रोटेक्टेड होता है हार्ट। द हार्ट यानी हृदय, पंप्स यानी धक्का देता है, पंप का मतलब होता है धक्का देना, ये पंप करता है। जैसे मोटर चलती है ना पानी की, उसको भी वाटर पंप कहा जाता है, आपने कभी सुना हो तो। पानी की जिसको हम मोटर कहते हैं उसको वाटर पंप भी कहते हैं, क्योंकि वो पानी को फेंकता रहता है। मोटर जो होती है पानी को आगे फेंकती रहती है। इसी तरह हमारा हार्ट भी, जो हमारा खून होता है, ब्लड, उस ब्लड को पंप करता रहता है। जैसे पानी की मोटर, कैसे पानी की मोटर में जब हम पाइप लगाते हैं तो कितना प्रेशर से पानी को वो पाइप के अंदर फेंक देती है, ऐसा का ऐसा ही काम हमारे हार्ट का है। ये भी पानी की मोटर की तरह काम करता है। और जैसे पाइप के अंदर पानी आता है प्रेशर से, वैसे ही हमारी जो नलियां होती है खून की, उनमें प्रेशर से खून को फेंकता रहता है। तो हार्ट पंप्स यानी हार्ट पंप करता है, धक्का देता है द ब्लड, खून को, ब्लड को, थ्रू आउट अवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में। अपना जो पूरी की पूरी बॉडी है, इसके एक एक हिस्से तक खून पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है। ब्लड कैसे पहुंचता है? पूरी बॉडी में नलियां बिछी रहती है, जिनको आर्टिलरी और वेन्स कहते हैं। तो उन नलियों के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो घूमता रहता है उन नलियों में। तो वो नलियों में प्रेशर कैसे बनेगा? तो वो प्रेशर बनाने का काम इसका है, हार्ट का। जैसे मोटर प्रेशर बनाती है पानी का, ऐसे ही हार्ट जो है वो इसका ब्लड का प्रेशर बनाता है। तो थ्रू आउट अवर बॉडी, पूरी बॉडी में, थ्रू आउट यानी पूरी की पूरी बॉडी में ये जो ब्लड है ये उसको पंप करता है ये हार्ट अपना। इट आल्सो सप्लाईज, ये सप्लाई भी करता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, हमारी बॉडी को जो जरूरी चीजें चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, यानी पोषक तत्व कहलाते हैं। उन्हीं के कारण हमारी बॉडी काम करती है। तो वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ये बहुत ही जरूरी होती है, दोनों ही चीजें हमारी बॉडी के लिए। तो ये दोनों चीजों की सप्लाई करता है। इट आल्सो सप्लाईज, ये सप्लाई भी करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है टू ऑल अवर बॉडी पार्ट्स, हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को। हर बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए, हर बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यानी पोषक तत्व चाहिए, तब वो काम करते हैं। तो हर एक बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई ये अपना हार्ट ही करता है। हालांकि ब्लड लेके जाता है, लेकिन ब्लड को कौन पहुंचाता है वहां तक? ये हार्ट अपना ये पहुंचाता है। अवर हार्ट, हमारा हृदय, रिमूव्स यानी बाहर करता है, हटाता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अवर बॉडी, और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कौन करता है, बाहर कौन निकालता है? वो भी अपना हार्ट करता है। तो ये है अपना हार्ट, जिसका पिक्चर भी हमने देखा, जिसका काम क्या है वो भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो अपना ऑर्गन है वो है हमारा लंग्स, यानी हमारे फेफड़े। तो ये हमारे फेफड़े हैं, हिंदी में इनको फेफड़े कहते हैं, इंग्लिश में इनको लंग्स कहते हैं, LUNGS, लंग्स। ये दो होते हैं हमारे, जहां सीने पे अगर आप हाथ रखेंगे तो जो हमारी पसलियां होती है, इन पसलियों में एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट में होता है। पसलियों के अंदर होता है, ये दोनों पसलियां इनकी सुरक्षा करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है। रिबकेज, पसलियों को रिबकेज कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे लंग्स। दीज यानी ये, हेल्प अस, हेल्प करते हैं अस यानी हमारी, इन ब्रीदिंग, सांस लेने में। ये हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग यानी सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। दीज आर लोकेटेड, ये स्थित होते हैं इनसाइड अवर चेस्ट, ये हमारी चेस्ट में स्थित होते हैं। चेस्ट यानी छाती या सीना, ये हमारे चेस्ट यानी सीने में ये लोकेटेड होते हैं, स्थित होते हैं। वी ऑल हैव, वी यानी हम, ऑल यानी सभी, हैव यानी रखते हैं, हम सभी रखते हैं 2 लंग्स, 2 लंग्स
यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम सभी 2 लंग्स रखते हैं, यानी हमारे 2 फेफड़े होते हैं। लंग्स जो हैं द स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज सीट के अंदर आता है स्पंज, जिसको दबाते हैं तो दब जाता है, छोड़ते हैं तो वापस फूल जाता है। ये स्पंज की तरह होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं वो स्पंज की तरह और बैग यानी थैले की तरह। जैसे कोई स्पंज का बना हुआ थैला होता है, उस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है, यानी संरचना होती है इसकी। लंग्स हैं द स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये स्पंज के बैग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी उस तरह की ये संरचना होती है। एंड प्रोटेक्टेड, और ये भी सुरक्षित होते हैं। मैंने बताया ना, अंदर के जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सारे ही मुलायम और सॉफ्ट होते हैं, उनको सबको ही प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। और हमारी बॉडी की जो हड्डियां होती है वो उनके ऊपर रहती है, तो अगर कोई चोट भी लगती है तो हड्डियों पे लगती है। अंदर वाले इंटरनल पार्ट्स सिक्योर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो हैं इनको भी प्रोटेक्टेड किया जाता है, ये भी सुरक्षित रहते हैं। किसके द्वारा? एंड प्रोटेक्टेड बाई, और प्रोटेक्ट रहते हैं बाई द रिब केज, जो पसलियों का ढांचा है अपना, जो सारी की सारी पसलियां हैं वो रिब केज कहलाती है। तो हार्ट को भी रिब केज है ना, वो ही प्रोटेक्ट करती है, और इन लंग्स को भी रिब केज ही प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एन इंजरी, किसी भी नुकसान से। इंजरी यानी घायल होना, तो किसी भी चोट लगने से, इंजरी होना यानी चोट लगना या घायल होना, तो किसी भी चोट से, फ्रॉम एन इंजरी यानी किसी भी चोट से, ये जो रिबकेज होते हैं, ये जो अपने रिबकेज यानी पसलियां होती है, ये प्रोटेक्ट करती है इनको। जो लंग्स होते हैं इनको भी प्रोटेक्ट कौन करती है? रिबकेज करती है, और हार्ट को भी प्रोटेक्ट रिबकेज ही करती है। नाउ देयर इज ए इंफॉर्मेशन बॉक्स। इन्फो बॉक्स का मतलब है इंफॉर्मेशन बॉक्स, यानी यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ सूचना है जो कि हमारे नॉलेज को बढ़ाएगी। क्या लिखा हुआ है देखते हैं यहाँ पर। द लेफ्ट लंग, जो अपना लेफ्ट साइड वाला लंग होता है, देखो लेफ्ट राइट पता होना चाहिए अपने को। अपन परेड करते हैं तो लेफ्ट राइट बोलते हैं और बताते भी हैं आपको लेफ्ट कौन सा होता है। जिधर जेब होती है ना अपने शर्ट में, जेब वाली जो साइड होती है वो लेफ्ट होती है। तो द लेफ्ट लंग, जो लेफ्ट वाला लंग होता है, 2 लंग होते हैं, तो उसमें से लेफ्ट वाला जो लंग होता है, द लेफ्ट लंग ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, एक मनुष्य के शरीर का जो लेफ्ट लंग होता है, इज स्लाइटली स्मॉलर, ये थोड़ा सा छोटा होता है, देन द राइट लंग, दाईं और राइट साइड वाले लंग से लेफ्ट वाला जो लंग होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली स्मॉलर होता है, यानी थोड़ा सा छोटा होता है। ये अपने को पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इंटरनल पार्ट इज, अगला जो इंटरनल पार्ट है वो है स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स। स्टोमक यानी पेट, एंड इंटेस्टाइन यानी आंतें। दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये 2 प्रकार की इंटेस्टाइन होती है। ये हमारा पेट है, और ये अंदर जो आपको पाइप जैसा समेटा हुआ दिख रहा है ये छोटी आंत है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो आपको मोटा पाइप दिख रहा है ये बड़ी आंत है, इसको बिग या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो 2 प्रकार की इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती है। ये छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बड़ी आंत ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो 2 प्रकार की इंटेस्टाइन है, और ये उससे पहले ही अपना स्टोमक आ जाता है, स्टोमक के बाद में आती है इंटेस्टाइन। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स, पेट और आंतें, दीज आर लोकेटेड, ये स्थित होते हैं इनसाइड अवर एब्डोमेन, हमारे पेट के अंदर। ये हमारे पेट के अंदर होते हैं। एंड हेल्प, और हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन, पाचन में, यानी भोजन को जब पचाया जाता है पेट के अंदर उसको डाइजेशन कहते हैं। तो ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में यानी पाचन में, ऑफ द फूड, भोजन के, वी ईट, जो हम खाते हैं। जो फूड हम ईट करते हैं उसके डाइजेशन में ये दोनों मदद करते हैं। दोनों कौन? स्टोमक और इंटेस्टाइन, पेट और आंतें, या आमाशय भी कहते हैं। इसको स्टोमक यानी अगर अपन इंटरनल बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो आमाशय, हिंदी में इसका नाम है आमाशय। तो ये आमाशय और हमारी आंतें, ये दोनों, स्टोमक और इंटेस्टाइन, ये दोनों डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड के डाइजेशन में यानी भोजन के पाचन में।
अगला जो बॉडी इंटरनल बॉडी पार्ट है वो है लीवर। लीवर को हिंदी में जिगर भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं। तो ये है लीवर, देखिए इस तरह का होता है लीवर, ये काफी बड़ा होता है। यहां पर नीचे एक इंफॉर्मेशन बॉक्स आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अगर कोई इंटरनल पार्ट है, सबसे बड़ी साइज का, तो वो लीवर ही होता है। तो लीवर खूब बड़ा होता है और ये सबसे बड़ा इंटरनल पार्ट होता है अपनी बॉडी में। तो लीवर क्या करता है? इट लाइज, ये रहता है ऑन द राइट साइड, राइट साइड यानी दाईं ओर, जो अपन जिससे खाना खाते हैं जिस हाथ से, वो राइट साइड है अपनी। तो ये पेट में दाईं ओर होता है, थोड़ा सा राइट साइड में होता है। इट लाइज, ये रहता है ऑन द राइट साइड ऑफ अवर एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी पेट, ये हमारी पेट के राइट साइड में रहता है। बिहाइंड द रिब्स, ये भी रिब्स के अंदर रहता है। देखो जो पसलियां हैं वो कितनी चीजों को प्रोटेक्ट कर रही है, ये हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है पसलियां यानी रिब केज, और लंग्स को भी ये प्रोटेक्ट करती है। और ये अपना जो लीवर है, लीवर भी रिब के नीचे ही होता है, रिब्स यानी पसलियों के नीचे ही होता है। तो पसलियां इसको भी प्रोटेक्ट करती है, लीवर को भी। बिहाइंड द रिब्स यानी पसलियों के पीछे, बिहाइंड यानी पीछे। इट प्रोड्यूसेस, ये उत्पादित करता है या निकालता है, ये जूस निकालता है। इसमें से जूस निकलते हैं, वो जूस जो होते हैं वो भोजन को पचाते हैं। इन जूसों को डाइजेस्टिव जूसेज भी कहते हैं, पाचक रस, यानी ये भोजन को पचाने के लिए होते हैं ये जूस, जो कि इस लीवर में से निकलते हैं। इट प्रोड्यूसेज, ये उत्पादित करता है, निकालता है। जूसेज, रस निकालता है। दैट हेल्प, जो कि हेल्प करते हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, भोजन को तोड़ने में, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में वो जूस मदद करते हैं जो कि इससे निकलते हैं। इन द बॉडी, बॉडी में फूड को तोड़ने के लिए, ब्रेकडाउन करने के लिए इसके अंदर से, लीवर के अंदर से जो जूस निकलते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। इट आल्सो क्लीन्स आवर ब्लड, और ये हमारे ब्लड को भी साफ करता है। ये जो लीवर है ये हमारे ब्लड को भी क्लीन करता है, क्लीन यानी साफ करता है। और इंफॉर्मेशन बॉक्स हम पढ़ ही चुके हैं कि ये हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में यानी मनुष्य के शरीर में सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, सबसे बड़ा ये इंटरनल ऑर्गन है लीवर। नाउ इट इज द लास्ट इंटरनल बॉडी पार्ट डियर स्टूडेंट्स, ये अपना अंतिम बॉडी, इंटरनल बॉडी पार्ट है जिसको किडनी कहते हैं। ये है हमारी दो किडनियां, जैसे लंग्स 2 होते हैं वैसे किडनीज भी 2 होती है हर एक व्यक्ति में। और ये क्या करती है, हमारा जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, वो बनाने का काम करती है। हमारा जो ब्लड होता है, खून जो होता है, उसको साफ करती है ये किडनी। और किडनी जब खून को साफ करती है तो उसमें से जो बेकार चीज निकलती है वो पेशाब के रूप में निकलती है, उसको हम बाहर फिर रिमूव कर देते हैं। तो ये पेशाब, यूरिन बनाने का काम किडनी का है, और किडनी खून को साफ करती है और गंदगी जो होती है खून में से वो पेशाब के रूप में निकाल देती है। तो ये किडनीज हैं, ये 2 होती है। इसको गुर्दा भी कहते हैं और वृक्क भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसका नाम किडनीज है। किडनीज 2 होती है इसलिए एस लगा हुआ है प्लूरल के कारण से। दीज आर लोकेटेड, ये स्थित होती है इनसाइड अवर एब्डोमेन, हमारे पेट के अंदर, ये भी पेट में होती है। अवर बॉडी, हमारा शरीर, हैज यानी रखता है 2 किडनीज, हमारा शरीर 2 किडनी रखता है। जैसे लंग्स भी 2 होते हैं ऐसे ही किडनीज भी 2 होती है। दीज यानी ये, फिल्टर यानी साफ करते हैं, छानते हैं, फिल्टर यानी छानना, ये छानते हैं। एंड रिमूव, और बाहर निकालते हैं, वेस्ट्स यानी कचरा, ये कचरे को छान कर बाहर निकालते हैं फ्रॉम द ब्लड, खून से। खून को छान करके जो उसमें कचरा होता है खून में, वेस्ट यानी फालतू चीजें होती है, उनको ये फिल्टर करते हैं, छानते हैं और उसको रिमूव करते हैं, नहीं बाहर निकालते हैं। दीज वेस्ट, ये जो कचरा होता है या ये जो फालतू चीजें होती है जो ये छान देते हैं,
आर रिमूव्ड, ये बाहर निकाली जाती है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्म में, फॉर्म यानी रूप में, पेशाब के रूप में। फिर ये खून में से जो वेस्ट निकलता है, जो व्यर्थ की चीजें निकलती है, ये यूरिन के फॉर्म में यानी पेशाब के रूप में रिमूव की जाती है, बाहर निकाली जाती है। और ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक टीचर्स नोट लिखा हुआ है, टीचर के लिए ये नोट है, हालांकि ये मेरे लिए है पर मैं इसको पढ़ ही देता हूं आपके सामने क्या लिखा है इसमें। शो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को दिखाएं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स, एक्सप्लेन्ड इन द चैप्टर, जो चैप्टर में एक्सप्लेन किए गए हैं, समझाए गए हैं, वो सारे बॉडी के पार्ट्स स्टूडेंट्स को दिखाएं। यूजिंग ए लेबल्ड चार्ट, एक नामांकित चार्ट को यूज करते हुए। देखिए बॉडी पार्ट्स का चार्ट आता है, उस चार्ट के थ्रू आपको बॉडी के पार्ट्स दिखाए जाएं क्लास में, ऐसा यहां पर कहा गया है। यू कैन आस्क देम, और फिर मैं आपको पूछ सकता हूं अबाउट द यूज ऑफ ईच बॉडी पार्ट, और हर एक बॉडी पार्ट का क्या यूज है, हर बॉडी पार्ट क्या करता है, उसका काम क्या है, मैं आपको पूछूंगा। तो ये एक एक्टिविटी है जो कि क्लास में करनी थी, तो हम लोग जब क्लास में आएंगे तो हम इसको करेंगे। एक चार्ट है अपने पास, चार्ट में से आपको बॉडी पार्ट्स दिखा देंगे। वैसे तो आपको देखिए दिखाई दिए हैं सारे, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स अपन ने दिखाए हैं, वो चार्ट में सारे बॉडी पार्ट एक साथ दिख जाएंगे, बाकी ये आपको दिख चुके हैं। और फिर में और हर एक बॉडी पार्ट के साथ हमने पढ़ा है कि वो बॉडी पार्ट क्या काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हार्ट है तो हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है, जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, सांस लेने में। जो हमारा लीवर है वो जूस निकालता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये किडनी के बारे में हमने पढ़ा, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन हैं, कार्य हैं, वो हमें लर्न रखने पड़ेंगे, रिमेंबर रखने पड़ेंगे। और इसके बाद में लेसन के लास्ट में रिमेंबर पॉइंट है, यानी याद रखने योग्य बिंदु, यानी इस लेसन की कुछ खास बातें हैं, और उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी शुड लीव दीज पॉइंट्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज टाइम ऑफ द वीडियो इज ओवर नाउ। अब अपना जो टाइम है वीडियो का वो ओवर हो गया है, ऊपर हो गया है, तो हमें ये फिनिश करना होगा वीडियो। लेकिन ये जो रिमेंबर पॉइंट है मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ अगले वीडियो के लिए, ताकि अगली बार जब हम रिमेंबर पॉइंट पढ़ें तो इस लेसन की कुछ खास बातें अपने माइंड में रिकॉल हो जाए और हम इन क्वेश्चन आंसर्स का ज़्यादा बेटर तरीके से आंसर दे सकें, आसानी से इजीली आंसर दे सकें। डियर स्टूडेंट्स, लेसन हैज़ ओवर्ड नाउ, लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है और हमें ये रिमेंबर पॉइंट रीड करने हैं और इसके बाद इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने हैं। वी विल डू दिस वर्क, हम लोग ये काम करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।